वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं सब? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है और इस क्लास में हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस की बात करेंगे। पूरे सिलेबस की बात करेंगे, है ना। ग्रामर में क्या क्या पोर्शन है, लिटरेचर में क्या क्या है, सप्लीमेंट्री में, ठीक है। इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है हमने क्योंकि तुम में से किसी को अभी तक यही नहीं पता है कि तुम्हारे सिलेबस क्या हैं और सिलेबस में क्या तुम्हें पढ़ना है ना। तो ये हमने पहले भी बताया है, तुम लोगों को पहले भी लेक्चर दे चुके हैं कि सिलेबस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपने अपने जो मार्क्स होते हैं या अपनी जो पढ़ाई होती है उसकी स्ट्रेटजीज़ बना कर चलते हैं कि कब हमें क्या पढ़ना है, कितने देर किसको देना है, ठीक है ना। और तभी हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और नॉलेज भी अच्छी हम लोग गेन कर सकते हैं इस तरह से अपने सिलेबस के ज़रिए से। तो सिलेबस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इंग्लिश तो खैर वैसे भी माशाल्लाह तुम लोगों की क्या ही कहना, वैसे भी ध्यान नहीं देते हो, लगता है कि बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम लोग सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लें। देखो, ये वीडियो ना चैनल पे ट्यूसडे को लॉन्च कर दी जाएगी, है ना, अपलोड कर दी जाएगी। अगर किसी का छूट जाए तो वो देख सकते हैं। चैनल अल हैथम साइंस एकेडमी, ठीक है, कोचिंग के नाम से है। सही है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। किसके सिलेबस की बात करते हैं? इंग्लिश सिलेबस क्लास ट्वेल्थ, सही है, सेशन 2023 टू 24, ठीक है। दो किताबें हैं इंग्लिश की, एक लिटरेचर की तो दोनों ही है, एक है सप्लीमेंट्री बुक और एक है टेक्स्ट बुक, है ना। तो दो किताबें, एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? टेक्स्ट बुक का नाम है फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। इस बुक का नाम है विस्तास, ठीक। और इन दोनों के अलावा हमारे पास क्या है? ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर। तो ग्रामर को अभी रहने देते हैं। इन दोनों के अलावा ग्रामर है, तो ग्रामर में हम लोग इधर बात करेंगे। ग्रामर, ठीक। अब देखो, जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो में दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है फ्लेमिंगो में। एक तो हम लोगों का लिटरेचर है फ्लेमिंगो के अंदर, प्रोज, और एक है पोइट्री। तो फ्लेमिंगो में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? प्रोज प्लस पोएट्री, ठीक है। तो प्रोज में क्या क्या आएंगे? ये तो बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं कि प्रोज में क्या क्या आएंगे। देखो, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं, कुछ कमी आई है और ये कमी डायरेक्ट एनसीईआरटी की तरफ से ही है। एनसीईआरटी ने ही कम
कर दिए हैं सिलेबस, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कम है। तो अगर तुम लोगों के पास पुरानी बुक है इंग्लिश की, फ्लेमिंगो और विस्तास, है ना, तो पुरानी अगर बुक है तो मैच करा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस चैप्टर को कट कर देना जो चैप्टर नई वाली बुक में नहीं है, सही है। तो हम वही बता रहे हैं, वो बता दे रहे हैं यहाँ पे कि नई बुक में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है और किसको डिलीट कर दिया है। तो अगर प्रोज की बात करें, प्रोज की, तो प्रोज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला है, अच्छा इसमें कुछ भी कटेड नहीं है, ठीक है। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, पहला लेसन है द लास्ट लेसन। दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा है डीप वाटर, डीप वाटर। फोर्थ है द रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप। फिफ्थ है इंडिगो, इंडिगो। सिक्स्थ है पोएट्स एंड पैनकेक्स, पोएट्स एंड पैन केक्स, पैन केक्स। सेवेंथ है द इंटरव्यू, द इंटरव्यू, द इंटरव्यू। एट है गोइंग प्लेसेस, गोइंग, गोइंग प्लेसेस, ठीक है। टोटल प्रोज में आप लोगों को 8 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं पोइट्री की। पोइट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। पोइट्री में पढ़ना है, जो पहली है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, एट 66। सेकंड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, क्वाइट, ठीक है। थर्ड है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। फोर्थ है अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड, स्टैंड। फिफ्थ है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स, जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें एक चैप्टर हटा दिया गया है, 6 चैप्टर थे पहले, एक चैप्टर हटा दिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो प्रोज में टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं जो पहले भी थे, और पोएट्री में टोटल अभी 5 चैप्टर्स हैं जो कि पहले 6 थे, एक चैप्टर हटा दिया गया। अब सप्लीमेंट्री रीडर की बात कर लेते हैं। ग्रामर यहाँ पे हटा दे रहे हैं यहाँ से, पहले सप्लीमेंट्री रीडर की बात कर लें, विस्तास की बात कर लेते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ना हम लोगों को विस्तास में। सप्लीमेंटरी रीडर, ठीक है। देखो एक
पहला चैप्टर है इसका, पहला चैप्टर है इसका, एक मिनट, हाँ, इसका पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल। सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग, द टाइगर किंग, टाइगर किंग, सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी, जर्नी to the journey to the end, journey to the end of the earth, of the earth। फोर्थ चैप्टर है on the face of it, on the face of it। फिफ्थ चैप्टर है, ओ दी इनेमी छूट गया, फोर्थ चैप्टर में है दी इनेमी, फोर्थ है आपका दी इनेमी। फिफ्थ चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, फिफ्थ। सिक्स्थ चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सिक्स्थ चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। इनमें दो हैं, कौन कौन है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और सेकेंड है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो देखो विस्तास में टोटल 6 चैप्टर्स दिखा रहे हैं, जबकि इनमें टोटल 8 चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। और 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, नाम सुन ही लो। शुड विजर्ड हिट मॉमी, मॉमी, और इवांस ट्राइज ऑन इवांस ट्राइज ऑन, इवान ट्राइज एन ओ लेवल, एन ओ लेवल, है ना। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जिनको कट कर दिया गया है, ठीक है। अब ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्या पढ़ना है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इनके चैप्टर्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन दिक्कत ग्रामर में हो जाती है। वहाँ भैया स्टूडेंट्स जाते ही नहीं है, उनको लगता है कि भैया क्या करें जाकर, आता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना है, सब पढ़ना है, मिटाए दे रहे हैं ना। आई होप कि आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। तो अब ग्रामर के सिलेबस की बात करेंगे तो पूरी देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। चलो देखो, ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए ज़हमत, पर उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए तो ज़हमत हर एक चीज़ है, एक गिलास पानी पीना उनके लिए ज़हमत है, समझ रहे हो ना। चलो देखो, सबसे पहले
आता है, पहला टॉपिक है नरेशन। नरेशन। सेकंड है सिंथेसिस। सिंथेसिस। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ है सिंटेक्स। सिंटेक्स। सिं टी ई है कि टी ए है, देख ले रहे हैं भैया, नहीं तो तुम लोग कहोगे। हाँ वो कभी कभी हो जाता है ना। ये तो समझ में आ रहा है, हैं? क्या होगा? ई है ना? नहीं, ई नहीं है, ए है, सिंटैक्स। ठीक है, ए है फोर्थ। फिफ्थ में वोकैबलरी। ठीक है, वोकैब लाइक, वोकैबलरी लाइक क्या क्या? इडियम्स, फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स, इडियम्स, फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है। सिनोनिम्स, 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 एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और ट्रांसलेशन बाद में। होमोफोन्स, होमोफोन्स 6 नंबर पे, ट्रांसलेशन। इनके अलावा भी कुछ है? हाँ है, 7 नंबर पे राइटिंग में, राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स जिसमें हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल लिखना। आर्टिकल लिखना आना चाहिए, किस तरीके का? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल। आर्ग्यूमेंट, 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 ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है। इसके बाद है बी नंबर में लेटर टू एडिटर। मतलब राइटिंग स्किल्स में क्या है? आर्टिकल है और लेटर है। लेटर टू एडिटर, टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर है, ये किस तरह के लेटर हैं एडिटर को लिखने के लिए? कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, है ना? कंप्लेंट, यार, कंप्लेंट लेटर्स। ठीक है। इडियम्स, फ्रेजेस से ज़रा इधर करे दे रहे हैं। इडियम्स, फ्रेजेस, idioms and
फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब। ठीक है, लेटर राइटिंग में देख लो क्या है, कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है, बिजनेस लेटर, बिजनेस बिजनेस लेटर, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर्स, बिजनेस लेटर में किस तरह के बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर या बुकिंग और कैंसलेशन, या बुकिंग और कैंसलेशन, या मेकिंग इंक्वायरीज, या मेकिंग इंक्वायरीज, ठीक है, इस तरह के लेटर्स। और इसके अलावा बस देखो, इसके अलावा अलग से तुम लोग इसके बारे में, मतलब एक तरह से ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, है ना, सिमिली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, फिफ्थ एपोस्ट्रॉफी, सिक्स्थ हाइपरबोल, और हाइपरबोल है ना, हाँ, सिक्स्थ हाइपरबोल, एंड सेवेंथ ओनोमेटापिया, ओनोमेटापिया, ठीक है। ये ग्रामर है, लेकिन देखो है तो ये ग्रामर, ठीक है, तुम्हें ग्रामर में इतने टॉपिक्स पढ़ना है, पर इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे सिंथेसिस है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है। इनमें क्या पढ़ना है ये हम लोग अभी देख लेते हैं। वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को आइडिया तो होगा ही, ठीक है, नहीं है तो अभी हम लोग देख लेंगे। ऐसे सिनोनिम्स के बारे में पता ही है, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, यानी एक कोई शब्द है और उसके कई मानी है ना, कई और वर्ड्स, एक वर्ड्स के कई और वर्ड्स और सबके मानी सेम। एंटोनिम्स, ये ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द जिसको कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कोई बड़ा सा वर्ड लिखा है या एक पूरा सेंटेंस लिखा है और उसको शॉर्ट में करके लिख देंगे, ठीक, एक वर्ड ही हो जाएगा उसका पूरा मतलब, है ना। बड़े से वर्ड ना लिखकर या बड़े से सेंटेंस को ना लिखकर उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। होमोफोन्स का मतलब ये होता है हम तलफ़ुज़ अल्फाज, यानी कि समानार्थी शब्द, वैसे वर्ड, ठीक है, जो बोलने में सेम हो या जब बोल रहे हों तो उसका जो प्रोनंसिएशन है ऐसा लग रहा है कि दोनों के सेम है, ठीक है, जैसे एक्सेप्ट, ठीक है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, लेकिन उसके मानी जो है, उनके जो मीनिंग है वो अलग है ना, अलग है। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके अर्थ, जिनकी मीनिंग क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन बोलने में एक जैसे हों। ट्रांसलेशन तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदी से हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना है। आर्टिकल,
ठीक है। इसके अलावा लेटर है ना, और एक्स्ट्रा में तुम्हारे लिए ये हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपिया। ठीक है, इन्हें हम लोगों को एक्स्ट्रा में पढ़ना है। सही है, ये नोट कर लो तुम लोग। और इसके अलावा हम लोगों को नरेशन में या इन सब में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इन्हें नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देख लो। जैसे यहाँ लिखा है नरेशन, तो नरेशन में तुम्हें क्या पढ़ना है? नरेशन में तुम्हें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन में पढ़ना है। अगर सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में कैसे सेंटेंस को पढ़ना है? सिंथेसिस में हम लोगों को पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है इसमें। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है ना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब दो सेंटेंसेस है तुम्हारे पास, दो सेंटेंस है तुम्हारे पास, और उन दोनों सेंटेंस का या एक सेंटेंस है तुम्हारे पास है ना, उनका कॉम्प्लेक्स बनाना है। उनका दो हैं, दो रहेंगे ना, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, उनका कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इस तरह से। ठीक है, एक तरह से चेंज करने के लिए आता है। इसी तरह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करो कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो चेंज ही होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने की है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज तो होता है, सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए, नहीं सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए आएगा, नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलने के लिए आएगा, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, इस तरह से सेंटेंस तुम्हें बदलने के लिए देंगे। लेकिन इसका यह मतलब है कि हम बदल तो देंगे पर उनके जो मानी है वो नहीं बदलना चाहिए, है ना। चेंजिंग विदाउट मीनिंग, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, है ना। मतलब इनकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, बदल तो देंगे, चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। पहले नंबर पे, ठीक है, रिमूवल टू, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, ठीक, टू को हटाना है, सही है। फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ऑफ कंपैरिजन। अब देखो ये जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, इसमें क्या क्या है, इसके सबटाइटल में क्या क्या आ जाएंगे। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्रीज, ठीक है। बी में है कंपैरेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज, और सी में है सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चेंज करना है हम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और हम लोगों को क्या चेंज करना है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे एक्टिव टू पैसिव, और या नहीं एंड, बल्कि एंड लिख लो, एंड पैसिव टू एक्टिव। वाइस वर्सा भी लिख सकते थे, एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, ये लिख सकते थे, लेकिन समझो इसी तरीके से तुम लोग, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को आसानियाँ चाहिए ना। समझ में आई बात, ठीक है। फिर इसके बाद अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव
टू एफर्मेटिव। ओके, इसके अलावा है इंटरोगेटिव टू असर्टिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव या अफर्मेटिव, है ना, एंड असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। ठीक है, 6 नंबर पे अगर देखो तो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू assertive and assertive to exclamatory। इतने सारे तुम्हें चेंजेस पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का ही मतलब होता है चेंज। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब अगर तुम जिस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज कर रहे हो तो चेंज करते वक्त उसके कुछ भी बदल डालो, वर्ड बदल डालो, फला बदल डालो, ढिमकाने बदल डालो, प्रीपोजिशन बदल डालो, यानी ग्रामर उसकी पूरी बदल डालो, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, है ना। इस तरह से हम उसके चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद सिंटैक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ले ली। चलो, सिंटैक्स के बारे में बता रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे अगर सिंटैक्स की बात की जाए, ठीक है, सिंटैक्स की अगर बात करोगे तो बच्चे यहाँ पे जो चेंज है, इसमें जो पढ़ना है हमें सिंटैक्स में, क्या पढ़ना भाई? वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई सेंटेंस है दिया हुआ, ठीक है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? यह भी प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल होगा। अब हमें ये तो पता थोड़ी ना है कि कोई ऐसा सेंटेंस कौन सा आ जाए हमारे सामने, ठीक है, जिसमें हम ये पता कर सकें कि कैसे सब्जेक्ट हम देखें तो फिर उसके लिए वर्ब क्या लगाएं? प्लूरल लगाएं। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, इस तरह से, या मेन वर्ब है, इस तरह से हम इसको पता करेंगे। ठीक है, इसी से तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है, सिंटैक्स से ही एक क्वेश्चन आता है, करेक्ट द सेंटेंस, इसी से आता है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से ही आता है ना, यानी सिंटैक्स से ही आता है एक क्वेश्चन। तो उसमें ना तुम्हें सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा और वर्ब कैसा दे देगा? प्लूरल दे देगा, या वर्ब तुम्हारा सिंगुलर दे दिया, सब्जेक्ट कैसा दे दिया? प्लूरल दे दिया। ठीक है, या उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर दे देगा। बेसिकली ये ऐसे तुम्हारे ऐसा एक टॉपिक है तुम्हारा जिस टॉपिक से तुम्हें सेंटेंस एरर दे देगा और उस एरर को तुम्हें बताना है कि एरर क्या, यानी कि अशुद्धियाँ बतानी है। तो कैसे बताओगे अशुद्धियाँ? जाहिर है कि हमें ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट लगेंगे तो उसके लिए प्लूरल कौन सा होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा। ठीक है, इस पे पूरी बात होगी, है ना। तो
ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी थी क्योंकि तुम में से हर किसी को ये बात पता ही नहीं है, ख़बर ही नहीं है कि इंग्लिश में तुम्हें पढ़ना क्या है और ख़ास तौर से ग्रामर में क्या पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो उसमें जो कुछ भी पढ़ना है वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में बता दी है। ठीक, तो इस पे फिर अब धीरे धीरे हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करेंगे टाइम टू टाइम। क्लियर है? चलो नोट कर लो सब। अल्लाह हाफिज़।